हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि पूजा में दीपक जलाने के पीछे कौन से गुप्त रहस्य और विशेष नियम छुपे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि दीपक का जलना बुझना और उसमें बनने वाले फूल का क्या संकेत होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से दीपक के सही प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? वास्तु के अनुसार पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर आप घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और संपत्ति की पूजा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख होकर पूजा करने से धन की बरकत बनी रहती है। याद रहे, भगवान की मूर्तियां दक्षिण मुखी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर्म कांड और तंत्र साधना कर रहे हैं तो उसके लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। यह विधि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी जाती है। तो दोस्तों, जानिए कि दीपक के सही प्रयोग से कैसे आपके जीवन की सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रह सकता है। नंबर 1, दीपक की बत्ती में फूल बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में फूल बनता है तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वह आपकी पूजा से प्रसन्न है। कई बार यह भी होता है कि अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं तो दीपक की बत्ती में से ज़्यादा फूल बनते हैं, जो आपके सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 2, दीपक के पूरा न जलने का संकेत। यदि दीपक की बत्ती पूरी नहीं जलती या बार बार बुझ जाती है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा में रुकावट डालती हैं, जिससे आपके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। नंबर 3, दीपक को बार बार न बदलें। बहुत से लोग पूजा में बार बार दीपक बदलते हैं, जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। जब आप एक ही दीपक का बार बार इस प्रयोग करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है और उसे भगवान की ऊर्जा समा जाती है। इसलिए एक ही दीपक का उपयोग करते रहें ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। अगर आपका दीपक टूट जाता है तो उसे बदलें, उसे फेंकें नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखें। दीपक जलाने के नियम। नंबर 1, पहले से जले हुए दीपक में बाती न जलाएं। यदि आप पहले से जले हुए दीपक में ही नई बाती जला देते हैं तो उसमें दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें ताकि आपकी पूजा का फल शुभ हो और भगवान की कृपा बनी रहे। नंबर 2, गंगा जल से दीपक की सुरक्षा। दीपक को गंगा जल से बने घेरे के भीतर रखने से नकारात्मक शक्तियाँ उसकी पूजा में विघ्न नहीं डालती। गंगा जल महादेव का वरदान है और यह हर प्रकार की ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। दीपक से मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय। अब हम जानेंगे एक ऐसा विशेष उपाय जिससे आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, चाहे संतान सुख हो, विवाह में अड़चन हो या धन संपत्ति की समस्या हो। यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान है। अगर आप घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य संपत्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख होकर पूजा करने से धन की बरकत बनी रहती है। याद रहे, भगवान की मूर्तियां दक्षिण मुखी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कर्मकांड और तंत्र साधना कर रहे हैं तो इसके लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। यह विधि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी जाती है। तो दोस्तों, जानिए कि दीपक में सही प्रयोग से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रह सकता है।
दीपक की बाती में फूल बनना। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है यह आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। कई बार यह भी होता है कि अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं तो दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल भी बनते हैं, जो आपके सौभाग्य के प्रतीक है। दीपक के पूरा न जलने का संकेत। यदि दीपक की बत्ती पूरी नहीं जलती है तो बार बार बुझ जाती है, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा में रुकावट डालती है, जिससे आपके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। दीपक का बार बार न बदले। बहुत से लोग पूजा में बार बार दीपक बदलते हैं, जो वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। जब आप एक ही दीपक का बार बार प्रयोग करते हैं तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है। इसमें भगवान की ऊर्जा समा जाती है। इसलिए एक ही दीपक का उपयोग करते रहें ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे। अगर आपका दीपक टूट जाता है तब ही उसे बदले, पर उसे फेंके नहीं बल्कि घर में ही संभाल कर रखें। दीपक जलाने के नियम। पहले से जलते हुए दीपक में बाती न जलाएं। यदि आप पहले से जले हुए दीपक में ही बाती जला देते हैं तो इससे दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही प्रयोग करें ताकि आपकी पूजा का फल शुभ हो और भगवान की कृपा बनी रहे। गंगा जल में दीपक की सुरक्षा। दीपक को गंगा जल से बने घेरे के भीतर रखने से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकती। गंगा जल महादेव का वरदान है और यह हर प्रकार की ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। दीपक से मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय। अब हम जानेंगे एक ऐसा विशेष उपाय जिससे आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। चाहे संतान सुख हो, विवाह में अड़चन हो या धन संपत्ति की समस्या हो, यह उपाय आपकी हर समस्या का समाधान है। सोमवार के दिन तांबे के पात्र में जल भरें और सदाबहार के गुलाबी रंग के 9 फूल डालें। अब शिवालय जाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद जल और फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना को भगवान के सामने रखें। इस उपाय को लगातार 5 सोमवार तक करें, बीच में कोई भी गैप ना दें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।